हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज हम निकल पड़े हैं फिर से घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं सिटी की मार्केट घूमने। कल हम गए थे कैंट मार्केट घूमने के लिए। तो कैंट की मार्केट तो हमने कल भाभी को दिखा दी और वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी जो मैंने आपको दिखा दी थी। और आज हम जा रहे हैं सिटी। अब देखते हैं भाभी यहाँ पर क्या लेगी क्या नहीं लेगी, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आज हमारे साथ नमन भी आया है, कल हमारे साथ नमन नहीं गया था। तो वो बोल रहा था कि आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा, तो वो भी हमारे साथ आ गया। तो ये देखिए दिल्ली गेट आ गया है। तो हम दिल्ली गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर ही बैलून्स लगे हुए थे तो हम ये देखने लग गए। तो ब्रदर हमें छेड़ रहा है कि एक एक भूत का मास्क ले लो और सब पहन के हम चलते हैं अंदर। तो इधर से हम सीधा आ गए हैं ज्वेलर शॉप पर। तो भाभी को कुछ अपने लिए लेना था ज्वेलर्स से। तो ये भाभी रिंग देख रही है अपने लिए, उनको एक सिंपल सी रिंग चाहिए थी डेली रूटीन में डालने के लिए, और इयररिंग्स चाहिए थे जो कि भाभी को फर्स्ट वाला पसंद आया तो हमने ये वाला लिया। और साथ में एक हमने रिंग ली भाभी ने अपने लिए। और यहाँ से अब हम आ गए हैं सीधा फैक्ट्री सीनरीज के लिए, क्योंकि भाभी को अपने घर के लिए कुछ सीनरीज चाहिए थी। तो वो बोल रहे थे अब इधर आए हैं तो चलो इधर से देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाए हमें। तो उनको चाहिए थे राजस्थानी लुक में कोई आइटम्स, पर यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो नहीं था। और पिक्चर्स तो बहुत थी यहाँ पर जो हमें चाहिए थी वो नहीं थी। तो ये देखें, यहाँ पर आपको पिक्चर्स ही नजर आएंगी, सीनरीज नजर आएंगी, पोस्टर्स थे। आपको जो पसंद आए वो ले लो और ये उसको फ्रेम करके दे देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स थी लगी हुई, पर हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। हमें जो चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी। वो बोल रहे थे हम एक आधे दिन में आपको मंगवा देंगे, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ से अब हम आ गए हैं सीधा जूस पीने के लिए, क्योंकि हमें लगने लगी थी अब प्यास घूमते घूमते। तो हम जूस पीने आए हैं। तो यहाँ पर बाइक खड़ी थी तो नमन इसके साथ पंगे लेने लग गया, शरारतें करने लग गया, बोलता कि मैं चलाकर देखता हूँ ये स्टार्ट होती है कि नहीं। भाई और भाभी यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं और मैं भी इनके साथ बैठने लगी हूँ। तो हमने जूस ऑर्डर किए थे, हमारा जूस तो आ गया और भाभी ने अपने लिए मैंगो शेक ऑर्डर किया था। तो हम तीनों तो लगे हैं पीने। अभी नमन का ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि नमन ने चॉकलेट शेक ऑर्डर किया था तो उसका अभी नहीं आया। तो ये अब नमन का जब ऑर्डर आया तो हम तब तक पी चुके थे। तो यहाँ पर हम पीने के बाद आगे हैं कपड़े की शॉप पर। तो भाभी को एक चिकन सूट लेना था, चिकनकारी का वाइट कलर का सूट, क्योंकि उनके पास एक हैवी दुपट्टा था। तो उनको हैवी दुपट्टे के साथ एक वाइट कलर का सूट चाहिए था। वो भी बोल रहे थे कि मुझे चिकनकारी का लेना है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो उनको एक सूट पसंद आया है तो हमने वो ले लिया उनसे। तो बहुत ही प्यारा सूट था, हल्का हल्का सा डिजाइन था। तो भैया अभी हमें दिखा ही रहे हैं। तो बस हमने एक सूट यहाँ से ले लिया। सूट्स लेने के बाद हम वापस घर जा रहे थे तो हमें यहाँ पर एक मुरब्बा शॉप दिखी। तो भाभी बोल रही कि मुझे यहाँ से फ्रेश फ्रेश मुरब्बे लेने हैं। तो यहाँ पर फ्रेश मुरब्बे मिल रहे थे। तो हमने 4 मुरब्बे के पैकेट्स लिए। अब घर आकर सबको लगने लगी है भूख, तो फटाफट में तो मैगी ही बनती है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आटा नूडल्स। तो क्योंकि ये फटाफट से बन भी जाएगी और सबको खाने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि सबकी फेवरेट होती है मैगी। तो सभी अपने अच्छे से खाते हैं मैगी। तो ये मैं बना रही हूँ मैगी, तो हम अब सब खाएंगे इसको, क्योंकि अब लग रही है भूख। क्योंकि सुबह से हम नाश्ता करके गए थे, हमने जूस भी पिया पर हमें इतना मज़ा नहीं आया वो पीकर भी। फिर हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, पर वहाँ पर आधा घंटा लग रहा था, जो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ पर आधा घंटा वेट करते कुल्हड़ पिज़्ज़ा की। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम घर पर जाकर ही कुछ बनाकर खा लेंगे। फिर हम इसीलिए घर पर आ गए। क्योंकि हमारे पास आज इतना टाइम क्यों नहीं था, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बाबा शेरशाह जी के लखविंदर वडाली जी ने कव्वाली गाने के लिए आना है। तो इसीलिए हम वापस आ गए, क्योंकि मेरे ब्रदर ने उनको रिसीव करने के लिए जाना था। क्योंकि वो यहाँ पर जिस होटल में ठहरे हैं तो मेरे ब्रदर ने वहीं पर जाना था। क्योंकि मेरा ब्रदर और मेरी भाभी आए ही यहाँ पर फिरोजपुर हमारे घर पर इसीलिए, क्योंकि लखविंदर वडाली जी का आज बाबा शेरशाह वली के यहाँ शो है। वहाँ पर उन्होंने अपनी कव्वाली गानी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आपके शहर आ रहा हूँ तो आपको आना ही है वहाँ पर फिरोजपुर, क्योंकि मेरा ब्रदर और वडाली जी दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। तो इसीलिए मेरा ब्रदर उनके लिए ही यहाँ पर आया है। तो ब्रदर और नमन दोनों ने जाना था उनको रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए हम फटाफट से घर आ गए।
तो अब मैं बनाने लगी हूँ परांठे, क्योंकि मम्मी ने नहीं खानी थी मैगी, तो मैं उनके लिए एक नमक वाली परांठी बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी भूख लग रही है। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, बस तैयार हो गई है। परांठी मेरी बन गई, उन्होंने एक ही खानी है, तो मैं उनको देती हूँ। और मैगी भी बस मेरी बन ही गई है। तो मैगी खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब हम लग गए हैं खाने के लिए गोलगप्पे, क्योंकि शाम का टाइम है। अब मेरे हस्बैंड लेके आए हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद नमन और ब्रदर मेरे चले जाएंगे वडाली जी के पास, क्योंकि वो जहाँ पर ठहरे हैं तो वो उनके पास उन्होंने जाना है। तो ये देखिए, शो शुरू हो चुका है वडाली जी का। बैक स्टेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नमन ने बनाई है मैगी। ये देखिए, ये शुरू है। आप सब लोगों को तो पता ही है कि वडाली जी कितना सुंदर गाते हैं। तो बस एक माहौल सा बन जाता है जब कव्वाली गाते हैं वडाली जी। तो सब लोग बस ऐसे ही बड़े आनंद से देख रहे थे इनको। तो इधर मैं और भाभी अपना टाइम पास करने लगे हुए हैं, क्योंकि मैं और भाभी नहीं गए हैं वहाँ पर। तो मेरा ब्रदर और नमन दोनों गए हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है, तो इसीलिए हम नहीं गए। तो बस ब्रदर, क्योंकि ब्रदर ने तो जाना ही था, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लखविंदर वडाली जी जाते हैं तो मेरे ब्रदर भी वहीं जाते हैं। अगर ना, क्योंकि फिरोजपुर शहर, क्योंकि फिरोजपुर में ही मेरा ब्रदर रहता था, और फिरोजपुर में उन्होंने आना था, तो उन्होंने बोला मेरे ब्रदर को कि मैं तेरे शहर जा रहा हूँ और तूने आना ही आना है वहाँ पर मेरे पास। तो मेरे ब्रदर ने बोला चलो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। तो इसीलिए ब्रदर और भाभी उन्हीं की वजह से यहाँ पर आए, नहीं तो उन्होंने यहाँ पर आना नहीं था। उन्होंने वहीं पर अपना सेलिब्रेट करना था दुशहरा, तो उन्हीं की वजह से ये मेरे घर पर आए हैं। तो बस हम यहीं पर लगे हुए हैं अपने ही मस्ती मारने के लिए, क्योंकि ब्रदर ने लेट आना था, तो भाभी बोल रही थी कि मैंने इतनी जल्दी सोना नहीं है जब तक भाई नहीं आएगा। तो इसीलिए हम दोनों अपना हेयर स्टाइल बनाने लगे, और हमने 2-3 रील्स भी बनाई, जो कि आप इंस्टाग्राम में जाकर देखना। तो हम ननद भाभी ने दोनों ने बहुत ही मस्ती मजाक किया ये 2 दिन। तो गाइज, इसी के साथ ही मैं ये आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।